पंचम दिवस कहानी मित्रता की मर्यादा वेद वाक्य संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनासी जानता। ऋग्वेद 7:7 बढ़ो, मिलकर बोलो, हृदय में एकता रखो। एकता में ही शक्ति, सुरक्षा, सफलता और शांति निहित है। कहानी मित्रता की मर्यादा। कनक और दया दोनों सहेलियां थीं। कक्षा में साथ साथ ही बैठती, पढ़ती और घर पर भी साथ साथ ही खेला करती थीं। दया अक्सर अपनी ही माँ की आज्ञा लेकर कनक के घर चली जाया करती थी। कनक बड़े ही धनी परिवार की थी। उसके पिताजी उसके लिए अधिक से अधिक खिलौने लाते रहते थे। कनक उनसे दया को भी खेलने देती थी। ये खिलौने दया के नहीं हैं, वो उन्हें छुए नहीं, ऐसा तुच्छ विचार कभी उसके मन में भी न आता था। यही नहीं, दया जो भी खिलौना मांगती, कनक उसे खुशी खुशी दे दिया करती। धीरे धीरे दया को यह आदत पड़ गई कि वो कनक से कुछ न कुछ मांग कर ले जाती। कभी कोई खिलौना मांगती, कभी कोई पेन तो कभी कोई फ्रॉक भी ले जाती। कनक की माँ भी उदार विचारों वाली बड़ी ही सहृदय महिला थी। वे दया के घर की स्थिति भी जानती थीं, अतः वे कनक को कुछ देने से कभी रोका नहीं करती थीं। दया सब चीजें अपने घर ले जाती, माँ को दिखाती तो वे अच्छी हैं कहकर अपने काम में लग जाती। कभी भी उन्होंने दया से यह नहीं कहा कि तुम इस प्रकार चीजें न मांगा करो। उल्टे दया को जब किसी चीज की जरूरत होती तो वह माँ के आगे कोई फरमाइश रखती तो वे यही कह देती कि कनक से ले आना। अपनी माँ से इस प्रकार प्रोत्साहन मिलने का ये फल हुआ कि दया अब तो हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई मांग करने लगी। यही नहीं, वो कोई भी चीज उठाकर खड़ी हो जाती। इसे मैं ले जा रही हूँ कनक कहकर चलती बनती। कनक बेचारी संकोच के कारण कुछ बोल भी न पाती। दया का इस तरह रोज चीजें मांगना अब कनक को भी बुरा लगने लगा। उसने एक दो बार घुमा फिराकर दया से इसके लिए मना भी किया, पर दया पर इसका कोई असर न पड़ता। वो तो पक्की मंगती बन गई थी। एक दिन तो हद हो गई। कनक के पिताजी ने उसे देश विदेश की रंग बिरंगी अनेक गुड़ियां लाकर दी। अभी कनक उनको खोल ही रही थी कि दया भी आ गई। दोनों सहेलियों ने अलमारी में सारी गुड़ियां सजाए। दोनों देर तक उनके कपड़े गहने आदि के बारे में बतियाती रहीं। घर चलते समय रोज की आदत के अनुसार दया ने जापानी और कश्मीरी गुड़ियां उठा लीं। वे उसे बहुत ही अच्छी लगी थीं। जैसे ही दया चलने लगी कि कनक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये मैं न ले जाने दूंगी। क्यों? भौं चढ़ाते हुए दया ऐसे बोली मानो वो अपनी ही चीज ले रही हो। मैं अपना नया सेट बिगाड़ने न दूंगी, कनक ने कहा। ओह, दो गुड़ियां अगर न रखी जाएंगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? दया बोली और कनक से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लाओ, मुझे मेरी गुड़िया दे दो। अब गुस्से में भरकर कनक ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। MVIR दया ने भी तनक कर पूरे जोर से उन्हें, गुड़िया को, जमीन पर पटक दिया। कनक को लगा जैसे किसी ने उसको ही मार दिया हो। दौड़कर उसने गुड़िया उठाई और अपने हृदय से लगा लिया। कुट्टी, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। दया चीख कर बोली। सभ्यता से बोलो दया, हमारी तुम्हारी दोस्ती तो वैसे भी खत्म हो जाती। आखिर मित्रता की कोई मर्यादा होती है? जो अपने दोस्त से रोज रोज ही कुछ न कुछ मांगता है तो उसकी दोस्ती जल्दी ही खत्म हो जाती है। जो बहुत मांगता है, उससे सभी दूर रहना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिन्हें अपने पास की चीजों से संतोष नहीं होता, दूसरे की वस्तु देखकर ललचाते रहते हैं, कभी सुख और संतोष नहीं पा सकते। कनक ने उस दिन कह ही दिया, अब मैं तुम्हारे घर झांकूंगी भी नहीं, कहकर पैर पटकती दया वहां से चली गई। अब दया और लड़कियों को अपनी सहेली बनाना चाहती है। शुरू में तो उसका साथ सबको अच्छा लगता है, पर कुछ दिनों बाद ही सभी उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। इसका कारण है दया की मांगने की आदत। फल ये होता है कि अब वे उससे अलग ही हो जाती है। उसके साथ न कोई बैठने को तैयार होता है और न खेलने को। दया अपने मन में सोचा करती है, काश और बच्चों की माँ की तरह मेरी माँ ने भी शुरू में ही दूसरों की चीजें लेने से मुझे टोका होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। क्यों सभी मेरा तिरस्कार करते, मुझसे दूर रहते।